मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बाद अब यूपी के प्रयागराज में भारी विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां दोस्तों, बीजेपी सरकार के खिलाफ छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। प्रयागराज के अंदर की ये तस्वीरें जो आप सभी के सामने दिखाई दे रही हैं, ये कल रात की हैं और किस तरीके से छात्रों ने इस कदर विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों कि वहां पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा कि हम सभी का आक्रोश है, अब हम सड़कों पर उतर चुके हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उन तमाम एग्जामों को लेकर के जो नीट का पेपर है उस पर खुद निगरानी बनाए रखे हुए हैं, इस तरह खबरें चल रही हैं। और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है दोस्तों कि सरकार बहुत जल्द बड़ा एक्शन लेगी। क्या एक्शन लेगी कोई अता पता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान की बातों को सुन करके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा देने के मूड में हैं या फिर अपनी जिम्मेदारी लेने के भी मूड में हैं। ऐसा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों ने अपना मूड पूरा बना लिया है कि सरकार के खिलाफ हम अपनी आवाज पहुंचा करके रहेंगे। सरकार भले ही अपनी आवाज जो है क्या करने जा रही है वो युवाओं तक ना पहुंचा पाए, लेकिन छात्र अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। भैया हम रुकेंगे नहीं और हम लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। और यही कारण है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर विरोध हुआ, राजस्थान के अंदर विरोध हुआ, बॉर्डर के अंदर तक चल गए। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर विरोध हो रहा है, दिल्ली के अंदर भी भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर आज भी विरोध प्रदर्शन होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये वीडियो प्रयागराज की निकल कर आई है, जो प्रयागराज के अंदर हजारों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। देखा दोस्तों आपने, ये छात्र नीट पेपर में हुई गड़बड़ी को लेकर के हैं, एसएससी जीडी के मामले को लेकर के हैं। ये छात्र जिस तरीके से पेपर में गड़बड़ी की जा रही है, सीबीएसई के रिजल्ट में जो गड़बड़ी की गई है, जो आरोप लग रहे हैं उस मामले को लेकर के ये छात्र जो है जो कल के दिन सड़कों पर उतरे हैं, सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि लेखपाल की भर्ती में धांधली हुई है, उस मामले को लेकर के भी अब छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। दोस्तों ये एक मसला नहीं है जो युवाओं को मना लिया जाए। आए दिन ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि आज लेखपाल की जो है भर्ती में धांधली हो गई, तो जो है नीट पेपर में गड़बड़ी हो गई, तो कभी जो है एसएससी जीडी के मामले में गड़बड़ी हो गई एग्जाम सेंटर पे, तो कभी सीबीएसई के रिजल्ट में गड़बड़ी खबरें आ रही हैं। आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान कर क्या रहे हैं दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान कर क्या रहे हैं? मैं इस खबर में बताने जा रहा हूं कि छात्रों ने क्या कुछ कहा है कि हाँ हम काकरोच हैं, हम सड़कों पर उतर चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपने वीडियो देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको जरा खबर बता दूं, पत्रिका न्यूज ने खबर को ब्रेक किया और खबर में लिखा हेडलाइन, प्रयागराज में भारी बवाल, भर्ती परीक्षाओं के भ्रष्टाचार और रोजगार के खिलाफ हजारों छात्रों का प्रदर्शन, बोले काकरोच सड़क पर हैं। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करीब 2000 छात्रों ने नीट पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक मांग लिया है। इसमें लिखा है कि करीब 2000 छात्रों ने नीट पेपर परीक्षा मामले को लेकर के सड़क पर उतर चुके हैं, तमाम अन्य मामलों को लेकर के सड़क पर उतर चुके हैं और उसमें कैंडल मार्च निकाला गया। इतनी भारी तादाद में छात्रों को देख करके प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जी हाँ दोस्तों, ये खबर में बाकायदा लिखा जा रहा है। और वैसे भी जब युवा सड़क पर उतर जाएं तो अपनी मांग मनवा कर ही रहते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से ये युवाओं की मांग का ही नतीजा है कि सरकार की तरफ से आनन फानन में मीटिंग बुलाई जाती है, इमरजेंसी बैठक बुलाई जाती है, राजनाथ सिंह जी के घर बुलाई जाती है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान को बुलाया जाता है, एनडीए के अधिकारियों को बुलाया जाता है, यहाँ तक कि पीएमओ के अधिकारियों को बुलाया जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ बुलाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी छात्र विरोध प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आखिर कारण है तो क्या कारण है? क्या छात्रों को अब सरकार से भरोसा उठ चुका है? क्या छात्रों को धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर से भरोसा उठ चुका है? आखिर क्या आगे होने जा रहा है? लेकिन आज भी सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है, आज भी सवाल नेहरू जी से पूछा जा रहा है, आज भी सवाल गोदी मीडिया जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है वहां पर कमियां गिनाने में लगी हुई है कि इनकी सरकारों में तब क्या हुआ था,
ठीक उसी तरीके से जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो एक गोदी मीडिया को स्क्रिप्ट थमा दिया जाता है कि तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बोलना, और गोदी मीडिया वही स्क्रिप्ट दिन रात लोगों को फायदे गिनवाने में लगी रहती है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं तो उसके आपको फायदा ही है, क्योंकि विपक्षी सरकारों में इतना ही तेजी से रेट बढ़ते थे। ये चीजें आपको बताया जा रही है। फॉर्मूला नए तरीके से दिया जाता है कि प्रति व्यक्ति एक महीने में मात्र 124 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ये एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप? मतलब एक महीने में मात्र पर व्यक्ति बाइक चलाने वाले को ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की जो है बढ़ोतरी होगी। तो डीजल पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं है जो रेट बढ़ रहा है, इस तरीके का ज्ञान दिया जा रहा है। मतलब इनका ज्ञान सुन करके आप भी कहेंगे कि भैया कोई जो है बड़ी बात नहीं है और ये खुशी की बात है। ये हो जाएगा अगर आप मीडिया की खबरें सुनेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? जब आप सड़कों से निकलते हैं, जब आप घरों से निकलते हैं, सड़क पर जाते हैं, डीजल पेट्रोल डलवाते हो तो हालत क्या होता है आप सभी को पता है। वही हालत आज छात्रों की है कि छात्र घरों में साल भर बैठ के तैयारी करते हैं, और वही छात्र जब एग्जाम सेंटर पर जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं पर पेपर लीक हो जाता है, कहीं पर एग्जामिंग रद्द हो जाती है, तो कहीं पर जो उनको सीट नहीं मिलता है, तो कहीं पर धांधली के आरोप लग जाते हैं। ये हालत होती है दोस्तों। सोचिए उन छात्रों के ऊपर क्या बीत रहा होगा। टीवी चैनलों पर बैठकर ज्ञान देना बड़ा आसान है, समझिए, मंत्री पद पर बैठना बड़ा आसान है, लेकिन अपने कामों को निभाना उतना आसान नहीं है। और शायद यही कारण है कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सब कुछ कर रहे हैं, बयानबाजियां भी कर रहे हैं, अपने चहीते चैनल पर जाकर के सवाल के जवाब भी दे रहे हैं। हालांकि सवाल वही वाला है, आम काट के खाते हैं कि कैसे खाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कह दिया कि आपको यह बताना पड़ेगा कि जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है, जिम्मेदारी एनटीए की है, जिम्मेदारी किसकी है यह आपको तय करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, प्रयागराज के अंदर इस कदर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और सीधे दिल्ली की सरकार तक अपनी आवाज उठाई है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कई एक वीडियो जो है आज के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरते हुए आपको मिल जाएंगी, वायरल होते हुए मिल जाएंगी कि प्रयागराज के अंदर भी छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। यानी सिर्फ राजस्थान ही नहीं, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि अब यूपी के प्रयागराज में भी युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है? राहुल गांधी ने भी दूसरी तरफ मोर्चा खोल दिया है, बहुत तरीके की बातें कह रहे हैं, तमाम छात्रों से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आगे क्या होने जा रहा है? क्या राहुल गांधी इस बात को सदन में उठाएंगे? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।